नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अच्छी खबर के 15वें एपिसोड के साथ, क्योंकि ये है आपकी, हमारी, हम सब की खबर। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक रंग बिरंगी खबर से। जी नहीं, मैं कोई पेंटिंग या रंगोली की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है कुदरत की कलाकारी की। जी हाँ, हिमालय में पाए जाने वाली गोल्डन बर्डविंग नामक तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। अब तक यह रिकॉर्ड सदर्न बर्डविंग के नाम पर पिछले 88 सालों से दर्ज था। वैसे 1932 में इसकी खोज एक गोरे साहब ब्रिगेडियर विलियम हैरी इवांस ने की थी, लेकिन हाल ही में एक रिसर्च में यह बात सामने आई है। मज़ेदार बात यह है कि इस प्रजाति की तितली में मादा के पंख नर के पंखों से बड़े होते हैं, और यही कारण है कि उसने अब भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव प्राप्त कर लिया है ना। कुछ इंसानों से ही मिलती जुलती बात। वैसे कुछ दिन पहले सरकार माई बाप ने सभी चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध तो लगा दिया था, तो हमारे देश में कई सारे कलाकार मायूस हो गए थे, पर उनके लिए एक खुशखबरी है। हिंदुस्तान अखबार ने बताया है कि इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने 7 दिनों में भारत के कई वीडियो शेयरिंग, न्यूज़ और लाइफस्टाइल ऐप्स के यूजर्स 5 गुना बढ़ गए। टिकटॉक के चक्कर में लॉन्च हुए शेयर चैट के शॉर्ट वीडियो ऐप MOJ के यूजर्स 50 लाख तक पहुंच गए, जबकि लाइफस्टाइल के सिर्फ 5 दिन में 1.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। इसी तरह वीडियो शेयरिंग ऐप रोपोसे को प्रति घंटा 6 लाख यूजर्स मिल रहे हैं, और इस पर रोजाना 40 से 50 लाख वीडियो साझा हो रहे हैं। वैसे ही स्वदेशी ऐप ट्रेल भी अब इंस्टाग्राम का विकल्प बनने जा रहा है। उसके मंथली यूजर बढ़कर 2 करोड़ हो गए। चिंगारी ऐप एक हफ्ते में 1.5 करोड़ यूजर तक पहुंच गया। वैसे ही शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप बोलो इंडिया को भी 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड मिले हैं। तो भाई लोग, तैयार हो अपनी कला का जलवा दिखाने। जहां खुशियों की बात हो रही है, वहां क्रिकेट स्टार कैसे पीछे दूर रह सकते हैं। हाल ही में हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यानी माही का 40वां जन्मदिन गया। वैसे कोविड-19 की वजह से इसे बड़ी सादगी से मनाया गया, पर उस सेलिब्रेशन में क्रिकेटर हार्दिक और कुणाल पांड्या अपनी पत्नी के साथ माही के घर पहुंचे। वैसे झारखंड के नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई तो दी। ट्विटर पर विराट कोहली, रवि शास्त्री, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग समेत कई खिलाड़ियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो भाई, हम भी पीछे क्यों रह जाए। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे माही। लगे हाथों कश्मीर की सैर भी कर लेते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अब आने वाले दिनों में टूरिस्टों की चहल पहल शुरू होने वाली है। इसके मद्देनजर राज्य के सारे बगीचों को खोलने का निर्णय ले लिया गया है। बहुत ही जल्द टूरिज्म क्षेत्र को भी खोलने के लिए मार्गदर्शिका जारी की जाएगी। 10,000 करोड़ की यह टूरिज्म इंडस्ट्री प्रवासियों का इंतजार कर रही है। टूरिज्म के अलावा हैंडलूम, हॉर्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। कोरोना के आक्रमण के चलते सभी सावधानियों को बरतते हुए धीरे धीरे यहाँ टूरिस्ट को आने की परमिशन दी जाएगी। तो चलो भाई, बैग वैग तैयार करो। वैसे तो अपने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर खेलकूद से निवृत्त हो गए हैं, पर अब वह क्रिकेट छोड़कर टेनिस में मग्न हैं। हाल ही में उन्होंने महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से फॉरहैंड खेलने के टिप्स मांगे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर रोजर का एक वीडियो डालते हुए लिखा कि मेरे फॉरहैंड के लिए कोई टिप्स। यहाँ बता दें कि फेडरर, जो कि 22 ग्रैंड स्लैम विजेता है, उन्होंने घोषणा की थी कि घुटने की सर्जरी की वजह से 2020 के सत्र में वह नहीं खेल सकेंगे। अब थोड़ी फिल्मी बातें भी हो जाए। हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई और हमारे 20 जवान शहीद हो गए, और चीन के 40 से ज़्यादा जवानों को हमारे बहादुरों ने मौत के घाट उतार दिया। इस घटना पर अजय देवगन एक फिल्म बनाने का विचार कर रहे हैं। संभव है इस पर हमारे शूरवीर जवानों की कहानी दिखाई जाए। बड़े पैमाने पर फिल्म बनाने का अजय देवगन का आयोजन है। चलिए, एक और अच्छी वॉर फिल्म हमें देखने को मिलेगी। आपको याद तो होगा ही कि 2016 में जब अमेरिका में चुनाव हुए तो फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक खबरों और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसलिए इस बार जबकि अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया राज्य स्तर पर शुरू हो गई है, फेसबुक ने पहले ही अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट समेत बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर यह बता दिया है कि फेसबुक ने इस बार राष्ट्रीय चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी टीम में 35,000 लोगों को स्थान दिया है, जो कि पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा है। उन्होंने 5 चरणों में विज्ञापनों का वेरिफिकेशन भी किया है। लाखों की संख्या में फेसबुक के नकली अकाउंट्स को हटा दिया गया है, और उन्होंने
अपना नया वोटिंग इंफॉर्मेशन सेंटर भी लॉन्च किया है। अरे मार्क भाई, यह क्या किया? अब अमेरिकी पॉलिटिशियन एक दूसरे पर कीचड़ कहाँ उछालेंगे भाई? कोरोना के कहर के चलते सभी देशों में इससे बचने के लिए वैक्सीन ढूंढने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। भारत में भी आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा भारत बायोटेक के साथ मिलकर ट्रायल चल रहा है। इसके ह्यूमन ट्रायल में भुवनेश्वर में पेशे से शिक्षक चिरंजीत दीवर पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। चिरंजीत ने अप्रैल में ही इसके लिए आवेदन दिया था और वह चाहते थे कि देश के लिए इतना करना उनका फर्ज बनता है। यहाँ बताते चले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे श्री दीवर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राज्य स्तरीय कमेटी के भी सदस्य हैं। उन्होंने अपने इस विचार को संघ संस्कारों का परिणाम बताया। धन्य है चिरंजीत और उनके माता पिता। हम जानते हैं कि अब भारत समेत दुनिया के कई देशों में खेलकूद की गतिविधियां शुरू हो गई है, पर उसमें तंबू खाली है, यानी खिलाड़ी हैं पर दर्शक नहीं है। इसी बात से परेशान जापान के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर एक मज़ेदार हल ढूंढ लिया। जापान में शुरू हुई प्रोफेशनल बेसबॉल लीग ने नई तरकीब निकालकर डांसिंग रोबो को स्टेडियम में बिठा दिया। पिछले मंगलवार 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले फुकुओका डोम स्टेडियम में 20 रोबो को दर्शक दीर्घा में बिठाया गया। इसमें 2 प्रकार के रोबो थे, सफ़ेद रंग के 2 पैरों वाले इंसान जैसे और पीले रंग में 4 पैर वाले डॉगी जैसे। मज़ेदार बात यह है कि इन रोबो ने जब टीमें मैदान में उतरी तो पारंपरिक गानों पर डांस किया। वैसे ये बता दें कि कल से जापान में स्टेडियम में दर्शकों को जाने की अनुमति भी मिल गई है। चलिए, खेलकूद के बाद अब काम धंधे की बात करते हैं। वैसे तो कोरोना काल में हर जगह बर्बादी का मंजर है, पर कुछ उद्योगों को कोरोना का ज़्यादा असर नहीं हुआ है। राजस्थान पत्रिका ने खबर दी है कि भावनगर जिले के अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में सिर्फ जून माह में ही 30 जहाज आए हैं। यह बता दें कि इस शिप ब्रेकिंग यार्ड में कबाड़ में जा रहे जहाज़ों को लाया जाता है, जिन्हें तोड़कर नई चीज़ें बनाकर करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार गुजराती करते हैं। कोरोना के कारण मार्च में यहाँ 7 और अप्रैल में 5 जहाज आए थे, लेकिन ब्रेकडाउन खत्म होते होते जून में 30 जहाज आ गए हैं और जुलाई में भी उतने ही आने की संभावना है। यह उद्योग देश भर में 5 लाख लोगों को रोजगार देता है। तो ठीक है भाई, चलाओ हथौड़ा और निकालो रुपए। दोस्तों, जाते जाते एक आध्यात्मिक बात करते चले। अक्टूबर में महान धर्मगुरु दलाई लामा पर एक किताब आ रही है। इसमें उनके जीवन से जुड़ी अनेक नई चीज़ें और 400 से ज़्यादा अनदेखी तस्वीरें होंगी। इस किताब का शीर्षक हिज होलीनेस दलाई लामा द इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी होगा। यह बायोग्राफी उनके करीबी सहयोगी और 40 साल से सलाहकार रहे तेंजिंग ग्याचे तेओंग ने लिखी है। वर्तमान में दलाई लामा हिमाचल के धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। यह किताब जर्मन, रूसी, इतालवी, चेक, एस्टोनिया, लिथुआनिया, स्लोवाक सहित दुनिया की कई भाषाओं में प्रकाशित होगी। वाह, क्या बात है! जय हो, जय हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छी खबर के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।